कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चला रहे बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे की धमकी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन दिया है। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द शहबाज शरीफ ने उन वादों को पूरा नहीं किया तो वो सरकार से अलग हो जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, जहां पिछले साल सितंबर के महीने में भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से सिंध का ज्यादातर इलाका कई महीने पानी में डूबा रहा। इस दौरान वहां सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि हजारों एकड़ खेत की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वहां के किसानों की कमर ही टूट गई और सिंध प्रांत के बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए एक भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक वहां के किसानों की मदद के लिए 1350 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की जरूरत थी, जिनमें 830 करोड़ सिंध प्रांत में उनकी पार्टी की सरकार ने दिए, जबकि 470 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शहबाज शरीफ सरकार को देने थे, जो उसने नहीं दिए। इसी बात से नाराज बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को धमकी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द ये पैसे नहीं मिले तो वो सरकार का साथ छोड़ देंगे। मतलब शहबाज सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ने हाथ खींच लिया तो शहबाज शरीफ की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता योगेश भोईर के घर पर भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी ने छापा मारा। उन पर 85 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी जांच के लिए मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद योगेश भोईर के घर पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान उनके घर से नकदी, गहने और कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता योगेश भोईर पार्षद भी रह चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे पुतिन के सबसे करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस में जान का खतरा सता रहा है, इसलिए वो वहां के डॉक्टरों से अपना इलाज भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि कादिरोव को शक है कि उनको जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई। ऐसे में उनको डर है कि इलाज की आड़ में फिर से जहर देकर उनका काम तमाम किया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि इसी वजह से उन्होंने अपना इलाज यूएई के यासीन इब्राहिम नाम के डॉक्टर से कराया, जिसके लिए वो कई बार अपने प्राइवेट जेट से वहां गए थे। और बाद में जब वो वहां से चेचन्या लौटे तो उनकी देखरेख के लिए यूएई से डॉक्टर्स भी आते रहे, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने दफ्तर में भी कम ही दिखाई दिए। यही नहीं, बड़े मौकों पर रूस में पुतिन के साथ हमेशा नजर आने वाले कादिरोव पिछले कुछ दिनों में हुए उनके कार्यक्रमों में भी नहीं दिखे। और यहाँ तक कि पिछले महीने पुतिन की स्टेट ऑफ द नेशन स्पीच के दौरान भी कादिरोव मौजूद नहीं थे। इससे पहले हुई एक बैठक के दौरान भी वो बीमार दिखे थे। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि उस बैठक के दौरान कादिरोव के शरीर में सूजन थी और वो पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे थे, जिसके बाद से पश्चिमी मीडिया में उनकी किडनी की गंभीर बीमारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। असल में यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के साथ कादिरोव भी जेलेंस्की के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिसके बाद कई बार ऐसी खबरें आई कि जहर देकर उनकी हत्या की जा सकती है, जिसमें रूस के वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको पुतिन से कादिरोव की नजदीकी खटक रही है।